हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट राइटर। ये मेरा न्यूज चैनल है और इस चैनल पर मैं आपको स्टॉक मार्केट का डेली इंपोर्टेंट न्यूज दूंगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो 8th पे कमीशन सैलरी हाइक को लेकर ये एक बिग न्यूज है। केंद्र सरकार ने 8वां या 8th पे कमीशन या वेतन आयोग लागू करने का फैसला लिया है। नए वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार यानी कि 16 जनवरी को केंद्रीय मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव ने, केंद्रीय मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव ने 8वें या 8th वेतन आयोग को सरकार से मंजूरी मिलने का ऐलान किया है। जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 8th पे कमीशन यानी कि 8वें वेतन आयोग को प्रधानमंत्री मोदी सरकार से मंजूरी मिल गया है। ओके, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समय रहते नए वेतन आयोग पर विस्तार से चर्चा होगी और इस ऐलान के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इनकम बढ़ने की उम्मीद जग गई है। ओके, तो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में महंगाई, आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों के कल्याण जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। इसके पहले 7वें या 7वें केंद्रीय वेतन आयोग को साल 2014 में बनाया गया था। ओके, इससे पहले 7वें केंद्रीय वेतन कब बनाया गया था? 2014 को, और 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन बनाया गया है और इसे 2016 से लागू कर दिया गया था। 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों के लिए कई बड़े बदलाव किए गए थे, जिसमें पे बैंड में बदलाव किया गया था, पे मैट्रिक्स को सरल बनाया गया था, न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी और अधिकतम सैलरी की सीमा 2.5 लाख रुपए तक की गई थी। इस दौरान फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ाकर 2.57 कर दिया गया था। कर्मचारियों की सैलरी कितने बढ़ेगी और इसमें फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है। ओके, तो सबसे पहली बात ये समझने की है कि अभी 8वें वेतन या 8th पे कमीशन बनाने के लिए सरकार से मंजूरी मिली है। वेतन आयोग बनाने के बाद सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर विस्तार से चर्चा होगी। इसके बाद 8वां वेतन जो है ना, आयोग सरकार के सामने सिफारिश रखेगा। ओके, तो कितनी बढ़ सकती है कर्मचारियों की सैलरी? ये एक मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है, कितनी बढ़ सकती है कर्मचारियों की सैलरी? तो टीम लीज के वाइस प्रेसिडेंट और बिजनेस हेड कृष्णेंदु चैटर्जी, उन्होंने बताया कि 2016 में लागू हुआ था आखिरी वेतन यानी कि जो 7th वेतन। ओके, जिसमें 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर हुआ था कितना? 18,000। ओके, जो 7th 8th कमीशन लागू हुआ था, तो बेसिक सैलरी आपके यदि बेसिक सैलरी 7,000 है तो इसे बढ़ाकर 18,000 हुआ था। ओके, इसकी अधिकतम लिमिट 2.5 लाख पर तय की गई थी। महंगाई को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर 2.5 2.8 के लिए जाने की संभावना है। ओके, संभावना है। जो 8th पे कमीशन लागू होने के बाद जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.5 से लेकर 2.8 के लिए जाने की प्रोबेबिलिटी है। अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 40,000 से 45,000 तक बढ़ोतरी हो सकती है। ओके, 40,000 से 45,000 की बढ़ोतरी हो सकती है आपकी सैलरी। हालांकि कर्मचारियों के परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी बढ़ोतरी जैसे सिस्टम लाए जाने की भी बात हो रही है। परफॉर्मेंस के आधार पर यह सैलरी बढ़ोतरी होगा। तो नए वेतन आयोग के लागू होने से कितना पेंशन बढ़ सकता है, ये बड़ा मुद्दा है। तो कृष्णेंदु चैटर्जी ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी के तर्ज पर ही पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। तो ये 2.5 से 2.8 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से देखें तो बेसिक पेंशन मौजूदा समय में है कितना? 9,000 और इसे बढ़कर 22,500 से लेकर
25,200 ओके तक बढ़ सकती है। 22,000 से लेकर 25,000 से बढ़ सकती है, ऐसा मान सकते हो आप। ओके तो पेंशन के लिए ये बात होगी। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस, ओपीएस और ईपीएस में कुछ बदलाव होगा। तो उन्होंने कहा कि यानी कृष्णेंदु चटर्जी ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ पेमेंट स्ट्रक्चर में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसमें एनपीएस है, ओपीएस है और यूपीएस में सरकार के योगदान में भी बदलाव संभव है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगा कि आखिर इसमें कितने फीसदी बदलाव हो सकती है, ऐसा हम कह नहीं सकते। समय आने पर आपको सही पता सही जानकारी आपको मिल जाएगा। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। ओके तो महंगाई भत्ते में अगली बढ़ोतरी को मार्च 2025 में ऐलान किए जाने की संभावना है। मार्च मंथ में इसे ऐलान करने की संभावना जुटा गया है, जो जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। ओके और ये महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी या पेंशन के आधार पर तय किया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी या वेतन का बड़ा हिस्सा महंगाई भत्ता ही होता है। मौजूदा वेतन आयोग में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि डीए 50% से ज्यादा होने पर ऑटोमेटिक रूप से इसे बेसिक सैलरी में शामिल कर दिया जाए। ओके ये हो गया 8th पे कमीशन को लेकर इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दिया। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव स्टॉक मार्केट के डेली न्यूज में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ये मेरा न्यूज चैनल है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।